Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 16, that is water, precious resources of class 7th. जैसे कि वाटर के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि वाटर वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ नोन एज टू बी एन प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑन द अर्थ। और अर्थ में जो वाटर है कितनी अवेलेबिलिटी है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या है ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, और या तो फिर सर्वाइवल के लिए क्यों वाटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एसेंशियल माना जाता है। वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल। नाउ इंट्रोडक्शन के साथ में हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वाटर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2O, बिकॉज इट इज़ एन बॉन्डिंग ऑफ with a 2 hydrogen and 1 oxygen molecule, that is in hydrogen, that is dihydrogen oxide, that is H2O. Then water is a natural resources that is essential to sustain life on earth, whereas water को जो है हम natural resources मानते हैं because it is very essential, बिकॉज हमने ये नेचुरली जो वाटर है प्लैनेट में, हमारे अर्थ जैसे प्लैनेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नो ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज ह्यूमन बीइंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं हर जो प्लैनेट में, इस प्लैनेट दैट इज अर्थ जैसा प्लैनेट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर सस्टेन कर रहा है, उनकी लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज वाटर की जरूरत पड़ती है। Important for all plants, animals and human beings. Now whereas water is very essential for all the living organisms, such as कौन से टाइप के living organisms, that is जैसे कि plants हो गए, animals हो गए, smaller organisms हो गए, हम human beings हो गए, इन सबको water की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज वाटर जैसा एक सोर्स जो है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस करता है, जैसे कि डाइजेशन, जब फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है, डाइजेशन के प्रोसेस में भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट लेता है कौन, वाटर। देन उसके बाद में एक्सक्रीशन जैसा जो सिस्टम होता है, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कोई भी दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी में से रिमूव करवाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। नाउ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज सर्कुलेशन इन इंसेक्ट्स, सर्कुलेशन सभी जो भी टाइप के सर्कुलेशन या तो फिर प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस में दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज़ अ वाइटल, इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल यूनिट और रिसोर्सेस ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर ऑन द प्लैनेट लाइक एन अर्थ, that is they are needy for the water. It is essential for body fluid which regulates. अब ये क्यों essential है वाटर, why it is essential, because it regulates, मतलब वो हमारे बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसे वो क्या करता है, रेगुलेट करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही वो चल सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन जैसा प्रोसेस हो गया, या तो फिर एक्सक्रीशन जैसा प्रोसेस हो गया, या तो फिर सर्कुलेशन जैसा प्रोसेस हुआ। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट लगती है, दैट इज़ वाटर की रिक्वायरमेंट लगती है। और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। नाउ वाटर जो है, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में अभी हमें पढ़ना है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ प्लैनेट बट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नाउ प्लेंटी मतलब बहुत अमाउंट में, दैट इज ह्यूज अमाउंट में वाटर जो है हमारे प्लैनेट में प्रेजेंट है, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज उसका जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वाटर को, वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं है, दैट इज इक्वल अमाउंट में वाटर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, अनयूनिफॉर्म, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वाटर को। जैसे कि अबाउट 97.4% ऑफ टोटल वाटर इज इन सी एंड ओशन। जैसे कि 97.4%, जैसे कि 100% में से सिर्फ और सिर्फ दैट इज 97.4% इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कौन से वाटर है, दैट इज ओशन और सी का वाटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओशन एंड सी का जो वाटर रहता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। सो सॉल्ट वाटर 97.4% प्रेजेंट है एंड रेस्ट ऑफ द परसेंट इज ऑफ फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर की ही रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम अपने जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज या तो फिर यूजेस हैं उसको हम प्रॉपरली
सॉल्टी वाटर के साथ में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर का अमाउंट जो है हमें चाहिए, और इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, वाटर जो है उसे सेव करना चाहिए, ताकि हमें क्या मिल सके आगे वाले जनरेशन में हो, या तो फिर हमें ही कहीं ना कहीं वाटर का हम अच्छे से रिक्वायरमेंट अगर हम अच्छे से उसको सेव करें, कंजर्व करें, तो हमें यूज़ करने के लिए ईजी होगा। Now, water of ocean and sea cannot be used for drinking, irrigation, domestic uses, industrial needs because it contains salt. Now what happened, that is what they are saying is that water of ocean and seas, जैसे कि water जो है ocean का और sea का जो water होता है वो बहुत ही ज़्यादा salty होता है, उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। कौन से प्रोसेसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम ये जो salty water है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद में इरीगेशन जैसे प्रोसेसेस के लिए भी हम वाटर को, दैट इज salty वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। इरीगेशन जैसे कि लैंड में, फार्म्स में जो वाटर चाहिए रहता है, और क्रॉप्स को वाटर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो हम सॉल्टी वाटर्स को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। Now, whereas domestic uses that is various types of, जो हम क्लॉथिंग करते हैं या उसको वॉश करना, तो various types of domestic uses में भी हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल नीड्स बिकॉज इट्स कंटेन सॉल्ट, और इंडस्ट्रीज़ में भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू द सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर से हमारा जो इंडस्ट्रियल यूजेस है, जैसे कि डाई करना या तो फिर कलरिंग करना, उसमें हम सॉल्ट वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेश वाटर इज़ वेरी रिक्वायर्ड एंड वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द प्रोसेसेस, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा माना जाता है, एसेंशियल माना जाता है, बिकॉज ऑफ दैट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में चल रहे हैं उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूजेस। सो वेयर इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97.4% ऑफ वाटर जो है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है, एंड वेयर इज रेस्ट ऑफ द परसेंटेज, जैसे कि 2.5% ले लो, वो क्या कौन सा अमाउंट है, फ्रेश वाटर का अमाउंट है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर जो है उसके 3 स्टेट्स होते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि 3 स्टेट है। फर्स्ट वाला है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैशियस। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वाटर अपना स्टेट अपने आप से चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली आइस में, राइट। सो ऐसे ही टर्म्स जो है, फॉर्म्स जो है वाटर के, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर दिस 16 चैप्टर। इन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी प्रोसीड फॉरवर्डिंग। थैंक यू।